जो लोग मेरे चैनल किरण वॉइस को सब्सक्राइब करेंगे, मैं इंटरनेट अपना व्हाट्सएप नंबर स्कूल का प्यार पार्ट 2। मैंने कहा, सनम टाइम क्यों जाया कर रही हो? चलो अपना काम शुरू करते हैं। सनम मुझसे कहने लगे, सलमान मैंने तुम्हें कब रोका है? तुम काम शुरू करो। मैं तैयार हूं। फिर मैंने उसे धक्का दिया। वह बेड पे लेट गए। मैं फिर तैयार होके ऊपर चढ़ गया और हम लोग काफी देर तक खेलते रहे और तकरीबन 1 घंटे तक हम लोग लगे रहे। अब मैं तरीके तो नहीं बता सकता, अलबत्ता मुख्तलिफ तरीकों से हम लोग करते रहे, क्योंकि मैं तो आज दिन में किरण के साथ जो तरीका करके आया था वह फिर सनम के साथ ट्राई कर रहा था, और यकीन जाने इतना सुकून मिल रहा था कि मैं यहाँ लफ्ज़ों में बता नहीं सकता। 1 घंटे बाद जब हमारा खेल खत्म हुआ तो मैं थक हार कर बैठ गया और सनम मुझसे कहने लगी, सलमान आज तुम ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। क्या बात है? तुम कुछ खाकर आए हो क्या? मैंने कहा, नहीं यार सनम, यह बार बार करने से खुद ही ताकत आ जाती है, और अभी हम अगर दूसरी दफ़ा करेंगे तो ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा टाइम लगेगा। उसने कहा, नहीं नहीं सलमान, मैं थक गई हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर वह उठकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वापस आई। कहने लगी, सलमान तुम गए? नहीं। मैंने कहा, यार सनम, मेरा एक और दफ़ा खेलने को दिल चाह रहा है, तो मान जाओ एक और गेम खेलते हैं। लेकिन सनम ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं सलमान, मैं अभी फ्रेश होके आ गई हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा तुम्हारे साथ गेम खेल सकूं। तुम बहुत ताकतवर हो और मैंने देखा है कि पिछली दफ़ा इस दफ़ा से तुम ज़्यादा ही ताकतवर लग रहे थे। अब तुम जाओ, कहीं अम्मी उठ ना जाए। आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था। फिर मैं आया अपने कमरे में, वॉशरूम चला गया और फिर फ्रेश होकर आया और फिर बिस्तर में सो गया। सुबह अम्मी ने उठाया। 8 बजे मैं उठा और फिर वॉशरूम चला गया। नहाने फ्रेश होकर वापस आया तो अम्मी ने नाश्ता बना लिया था। मैं जाकर टेबल पर बैठ गया और फिर अम्मी ने आवाज़ दी, सनम तुम भी आ जाओ, सलमान के साथ बैठकर नाश्ता कर लो। नाश्ता बिल्कुल तैयार है। थोड़ी देर में मैंने देखा कि सनम भी मुस्कुराती हुई आ रही थी और वह भी तैयार थी, और मैंने तो पहले ही यूनिफॉर्म वगैरह पहन लिए थे। मैंने और सनम ने नाश्ता किया। अम्मी भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। अब नाश्ता करने के बाद हम दोनों स्कूल पहुंच गए। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने देखा मैडम की बेटी, मतलब मेरा है, किरण मेरा ही इंतज़ार कर रही थी और मुझे कहने लगे, सलमान तुम कहाँ रह गए थे, मैं कब से तुम्हें याद कर रही थी। मैंने इधर उधर देखा तो तमाम स्टूडेंट हमें देख रहे थे, जिसमें कुछ लड़कियां भी थी और कुछ लड़के भी थे। फिर मैंने देखा नीलम ने हमें देखकर एकदम नज़र दूसरी तरफ कर ली। अब मुझे अजीब लगा, क्योंकि यार मैं तो नीलम को हासिल करना चाहता था। यह किरण तो बस अपनी ख्वाहिश ही पूरी करता था। मुझे किरण में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैंने कहा, किरण सब देख रहे हैं, क्या कर रही हो? चलो क्लासरूम में चलते हैं। फिर हम लोग क्लासरूम में आ गए। अब मैं चुपके से बार बार नीलम को देख रहा था, लेकिन नीलम थी कि पढ़ाई में मगन थी। और फिर मैंने देखा कि नीलम इमरान से, जो हमारी ही क्लास का लड़का था, उससे कुछ ले रही थी और उससे हंसकर बात भी कर रही थी। फिर मुझे कुछ शक होने लगा कि कहीं यह नीलम को इमरान पसंद तो नहीं करती, कहीं यह दोनों आपस में मोहब्बत तो नहीं करते। मेरे अंदर एक तूफान उठने लगा था। फिर मैंने कहा, चलो ब्रेक जब होगा तो फिर मैं इमरान से पूछूंगा। क्लास चलती रही। हमारी एक टीचर थी जिसका नाम मिस कुंदन था। वो मुझे पसंद करती थी, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। वो बार बार पढ़ाते पढ़ाते मेरी तरफ मुतवज्जा होती और बार बार मेरा नाम लेती और कहती, सलमान तुम यह बताओ, सलमान तुम वो बताओ। अब जाहिर है कुछ चीज़ें मुझे मालूम होती थी, कुछ चीज़ें नहीं आती थी। तो मुझे डर भी लगता था कि यार कोई ऐसी बात मेरे से ना पूछ ले जो मुझे पता ना हो और मेरी इंसल्ट हो जाए पूरे क्लास में। खैर ब्रेक का वक्त हो गया।
जैसे ही ब्रेक हुआ तो मिस कुंदन ने मुझे कहा कि सलमान आओ मेरे साथ कैंटीन चलते हैं, कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। मैंने कहा मिस आप चलें, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं सीधा चलता हुआ इमरान के पास गया। अच्छा, इमरान गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। वो बैग में थोड़ा बहुत खाना पीना लेकर आता था। मैंने देखा एक रूम में बैठा वो खाना खा रहा है। मैं सीधा गया। मैंने उसे सलाम किया। मैंने कहा और इमरान कैसे हो? उसने कहा जी सलमान भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आए मेरे साथ खाना खाएं। मैंने कहा नहीं यार शुक्रिया खाओ। मैंने कहा यार कभी मुझसे भी बातचीत कर लिया करो। उसने कहा जी जी सलमान भाई क्यों नहीं। मैंने कहा यार इमरान मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, एक बात पूछनी है। अब सोच रहा हूं कि कैसे पूछूं। इमरान मुझे कहने लगा सलमान भाई जो भी बात पूछनी है आप पूछ लीजिए, इसमें सोचने वाली क्या बात है। मैंने कहा यार बात ही ऐसी है ना। फिर उसने कहा कि बैठ जाएं, आप मेरे साथ बैठे। फिर बताएं मुझे क्या बात पूछनी है। फिर मैंने इधर उधर देखा रूम में और कोई नहीं था। फिर मैं उसके साथ बेंच पर बैठ गया। मैंने कहा यार इमरान एक बात बताना लेकिन सच सच बताना ईमानदारी से। उसने कहा हाँ हाँ सलमान भाई पूछें क्या पूछना है आपने। मैंने कहा यार इमरान तुम क्या नीलम को पसंद करते हो? तो एकदम उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। मुझे कहने लगा सलमान भाई यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? वह तो मेरी बहनों जैसी है। अब मेरे दिल में थोड़ा सा सुकून और इत्मीनान हुआ। मैंने कहा अच्छा अच्छा यार वैसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि वो स्कूल में किसी से बात तो नहीं करती। सिर्फ तुम ही हो जिससे वह थोड़ी बहुत बात करती है। इमरान कहने लगा भाई असल में मैं खुद भी लड़कियों से ज्यादा बातें नहीं करता। नीलम से इसलिए बात कर लेता हूँ क्योंकि वह किसी और से बात नहीं करती, सिर्फ मुझसे ही करती है और वह भी किसी काम के सिलसिले में। वैसे कोई वो बात मुंह से ऐसी वैसी नहीं करती। मैंने कहा शुक्र है यार इसका कोई चक्कर नहीं है नीलम के साथ। फिर मैंने कहा यार इमरान एक काम करोगे मेरे लिए? उसने कहा जी जी सलमान भाई बोले क्या काम है? मैंने कहा यार वादा कर किसी को बताएगा नहीं। उसने कहा जी जी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर मैंने कहा यार इमरान मुझे ना नीलम बहुत अच्छी लगती है, मैं नीलम से मोहब्बत करता हूं। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती, दिन रात चलते फिरते सोते मुझे नीलम ही याद आती है यार। लेकिन वो मुझसे बात तक नहीं करती। मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं? यार इमरान वो तुमसे बातचीत करती है, प्लीज़ यार मेरा एक पैगाम उस तक पहुंचा दो। अब इमरान जो है ना थोड़ा परेशान हो गया था। उसने कहा यार सलमान भाई यह बात मैं कैसे उसे कह सकता हूँ? आपको तो पता है वो लड़कों को घास तक नहीं डालते। अगर मैंने इस तरह की बात कर दी तो वो आज के बाद तो मुझसे भी बात नहीं करेगी। मैंने कहा यार वो तुझसे बात जरूर करेगी, प्लीज़ यार मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। इमरान कहने लगा नहीं यार सलमान भाई आप हाथ मत जोड़े, बताएं क्या कहना है नीलम को। फिर मैं खुश होकर उसके पास हुआ थोड़ा और मैंने कहा यार उसको बोलना है कि नीलम आपको ना सलमान पसंद करता है और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। यहाँ तक भी सोच लिया है कि वह बहुत जल्द आपके घर पर रिश्ता भेजेगा। वह आपसे शादी करना चाहता है। रात दिन ही वह उसके ख्वाबों ख्यालों में इतना बोल देना और कहना कि वह आपसे बात करना चाहता है। अगर आपकी इजाज़त हो तो इमरान मुझसे कहने लगा ठीक है सलमान मैं जगह और वक्त देखकर नीलम से यह बात करूंगा, कोई और ना सुन ले। मैंने कहा हाँ हाँ भले आराम से। फिर मैंने कहा चलो तुम खाना मुकम्मल करो मैं चलता हूँ। उसने कहा ठीक है। फिर मैं चलता हूँ। कैंटीन में आया।
मैंने देखा कि कुछ हमारी टीचर्स भी बैठी लंच कर रही है। अब मैं सीधा मिस कुंदन के पास गया। मिस कुंदन ने जैसे ही मुझे देखा तो मुझे कहने लगी, हाँ सलमान,